अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजहर इकबाल और आज से हम लोग फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे विद दी ऑनलाइन लेक्चर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है मेजरमेंट्स। क्या नाम है? मेजरमेंट्स। आज का जो हमारा काम है वो बेसिकली है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स असल में है क्या, ये चीज आई कहां से, इसमें हम किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका जो फर्दर फ्यूचर है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ क्या सरोकार है। तो पहली बात करेंगे कि जो पूरी कायनात है उसकी जो नेचुरल फिलोसफी है वो यही है, ऑब्जर्वेशन में मम्मी है। ऑब्जर्वेशन में हम अगर बात करें फिलोसफी की तो इसको हम कहते हैं कि नॉलेज ऑफ नेचर, पूरी दुनिया का इल्म, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमने जो फिलोसफी ऑफ नेचर है उसको हमने दो तीनों में कैटेगराइज किया है। ठीक है जी। पहली है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरी है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या करते हैं, जिनमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जानदार अशिया आती हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। और जिनमें नॉन लिविंग आती है उन्हें हम कहते हैं फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में उसके डिफरेंट पोर्शन हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक बॉटनी, लाइक zoology। और फिजिकल साइंस में आपके पास जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड एक्सेट्रा, लाइक अनलिमिटेड इनकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। अब हमारा जो डिस्कशन है, चूंकि हमने बात की है कि हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो हम पहले फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? वो दो चीजें हैं आपके पास मैटर एंड एनर्जी। मैटर एनर्जी एंड देयर रिलेशन, उनका आपस में रिलेशन है। तो हमारी फिजिक्स की कंप्लीट बुक के अंदर हमने जितनी भी डिस्कस करनी है उनमें इन दो चीजों का रद्द-ए-अमल होगा, मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या होती है? मैटर हर उस चीज करते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। एवरीथिंग व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एंड व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कहते हैं, काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी कहते हैं। उसके बाद बात की जाए कि जो फंडामेंटल साइंस है उसके जो बेसिक पोर्शन है, जो पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे जो उसके मेन फ्रंटियर्स है फंडामेंटल साइंस के, वो हमने तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया है। क्योंकि हम लोग टेक्स्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको तकरीबन माइनर से माइनर डिटेल भी आपको बताऊंगा जो एमसीक्यू में आ सकती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद तीन पोर्शन है इसके। एक है जी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, का दुनिया बहुत बड़ी चीजों से मिलकर बनी है। फिर कहते हैं वर्ल्ड ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, दुनिया में दरमियानी चीजें भी हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इंतहाई छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। अब लार्ज वर्ल्ड में क्या आते हैं? यूनिवर्स, प्लैनेट, अब कायनात आ गई, गैलेक्सीज आ गई, जितनी भी चीजें हैं सारी, ये सारी की सारी क्या है आपके पास? लार्ज ऑब्जेक्ट्स। और हमने हमारी बुक में मेंशन है एज ऑफ यूनिवर्स कितनी होती है? 20 मिलियन ईयर्स। कितनी होती है? 20 मिलियन ईयर्स। और ये हमने कैलकुलेट किससे की है? जो कि एमसीक्यू की है, कि हम करते हैं रेडियो टेलीस्कोप से। किसे कहते हैं? रेडियो टेलीस्कोप से। और उसके बाद जो मीडियम साइज में आते हैं वो आते हैं बिल्डिंग, कार, एनिमल, ह्यूमन भी इसी के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया भी इवन किस में आते हैं? बैक्टीरिया छोटे हैं लेकिन एक्सट्रीम स्मॉल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया से छोटे इंतहाई छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। इस तरह एटम है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और इनके बेसिक पोर्शन है। ऐसा क्लियर? तो ये तीन फ्रंटियर्स हैं आपके पास फंडामेंटल साइंस के, जो कि आपको अच्छे से कवर होने चाहिए। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद चूंकि हमने फिजिक्स के लेक्चर में कहा है कि फिजिक्स का ताल्लुक दो चीजों से है, जैसा मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी। अब इनके अंदर फिजिक्स के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस करनी है उनमें मेन पोर्शन दो आते हैं। वो कौन से आते हैं? मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, और मूव करने में क्या होता है? एनर्जी। और जो मूव करेगा वो क्या होगा? मैटर। लाइक मैं हूं ना, तो मैं एक मैटर हूं, मेरा मास भी है, मैंने जगह भी कवर की है, और जब मैं मूव करूंगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो मैटर और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे यूज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ करंट।
और करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? मैंने आपको बताया है पार्टिकल मैटर है, पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब मैटर है। क्या है? मैटर। और मैटर मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें आपके पास फिजिक्स के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसे क्लियर? और यहाँ पे कुछ इसकी आपने मैट्रिक के अंदर तो ब्रांचेस पढ़ी है इसकी, वो आपने मैकेनिक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है। ये सारी जो है ये ओल्ड ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आप एफएससी के अंदर कुछ नई ब्रांचेस, कुछ मॉडर्न ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर आती है एटॉमिक फिजिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, सॉलिड फिजिक्स है, और इस तरह की बेशुमार ब्रांचेस हैं। और जो आपने यहाँ पे देखनी है, जिनका आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना है फर्स्ट ईयर और सेकंड दोनों के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या लेना देना है। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी में बहुत ही अहम किरदार है। जिस तरह से हम देखें, हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर, उनकी जो स्टोरेज डिवाइस की चिप्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सिलिकॉन की। और सिलिकॉन क्या है? एटम। एटम्स है पार्टिकल। पार्टिकल का किस होता है? मैटर से। मैटर क्या होता है? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऐसा क्लियर? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, फिजिक्स की बात की है। अगर आपको फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मैं हूं आपका खैर ख्वाह अजहर इकबाल।